गोजर खान में हसास अदारों की खुफिया इतलात पर भारतीय एजेंट के खिलाफ कार्रवाई। खुफिया कार्रवाई के दौरान रॉ का एजेंट मोहम्मद जलाल बीवी बच्चों समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे सरदार सदाकत हमारे साथ मौजूद हैं। सदाकत, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, रात का कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानब से कार्रवाई की गई और भारतीय एजेंट जलाल नामी जो शख्स है उसको बीवी बच्चों समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजम लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी चेक पोस्ट की निशानदेही में मुलव्वस रहा है। मुलजम की निशानदेही पर भारतीय फौज पाकिस्तान आर्मी की चेक पोस्टों को निशाना बनाती थी। गिरफ्तार करंदे के खिलाफ 18 जुलाई को हसास अदारे के आला अफसर की मुद्दत में फतेहपुर में मुकदमा दर्ज किया गया था। गिरफ्तार किया गया भारतीय खुफिया एजेंसी का कारिंदा पंजानी कोटली का रहायशी निकला, जिसको मजीद तहकीकात के लिए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। जी ठीक है सरदार सदाकत, बहुत शुक्रिया आपका। पीपल्स पार्टी नून लीग से मायूस मौलाना फजल रहमान हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए मुतहरिक हो गए। मौलाना फजल रहमान ने पेशावर में कौमी वतन पार्टी के सरबराह आफ्ताब शेरपाव से मुलाकात की है। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल और हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने के बारे में भी मुशावरत की गई। आपको बताएं कि मौलाना फजल रहमान की अहम मुलाकात हुई है। पीपल्स पार्टी और नून लीग से मायूस मौलाना फजल रहमान हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए मुतहरिक हो चुके हैं। मौलाना फजल रहमान ने पेशावर में कौमी वतन पार्टी के सरबराह आफ्ताब शेरपाव से मुलाकात की है और इस मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल और हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने के बारे में मुशावरत की गई। विंड पावर से चलने वाले 13 बिजली घरों ने सस्ती बिजली फराहम करने के लिए हुकूमत के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। 5 बिजली घर पीर को मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। निजी बिजली घर 104 अरब रुपए वापस करने पर तैयार है। मुनाफे की अदायगी डॉलर की बजाय रुपए में होगी। रिपोर्ट कर रहे हैं अवैस कियानी। हुकूमती मुज़ाकराती टीम और निजी बिजली घरों के दरमियान मुआहदे की तफसीलात आ गईं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और बिजली घरों के दरमियान अदायगियों, बिजली की कीमतों और फॉरेंसिक ऑडिट से मुताल्लिक उमूर पर मुज़ाकरात हुए। मुआहदे पर दस्तखत करने वालों में निजी, हुकूमती और सीपैक के तहत बनने वाले बिजली घर शामिल हैं। मुआहदे के तहत विंड एनर्जी टैरिफ 25 रुपए फी यूनिट की बजाय 14 रुपए फी यूनिट होगा। इस इकदाम से हुकूमत को 700 अरब रुपए से जायद की बचत होगी। ज़राए के मुताबिक मुआहदे के तहत बिजली घरों को मुनाफा की डॉलर की बजाय रुपए में होगी। जब तक मुआहदों की मुद्दत है, डॉलर का रेट 148 रुपए होगा। 1994 की पावर पॉलिसी के तहत लगने वाले 2 बिजली घरों ने दस्तखत कर दिए हैं। 1994 की पावर पॉलिसी के तहत लगने वाले 5 बिजली घर पीर को मुआहदों पर दस्तखत करेंगे। 2002 की पॉलिसी के तहत कायम होने वाले 12 बिजली घरों ने इस मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। दस्तखत करने वालों में एंग्रो, हेप्को, निशात एनर्जी, अटक, ओरिएंट, लिबर्टी और सैफ ग्रुप शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक कमेटी के पास बिजली घरों के फॉरेंसिक ऑडिट का इख्तियार भी था, लेकिन कमेटी ने मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया। ज़राए के मुताबिक निजी बिजली घर 104 अरब रुपए वापस करने पर तैयार हैं और ये वसूलियां नेप्रा के जरिए होंगी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर एक रोज कबल होने वाली बारिश से सीलिंग नीचे जा गिरी। इंटरनेशनल डिपार्चर और डोमेस्टिक डिपार्चर की सीलिंग गिरने की वीडियो मंजर आम पर आ गई। तफसीलात जानते हैं उस्मान जावेद से। जी उस्मान। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नाकिस तामीर का एक बार फिर से पोल खुल गया और एक रोज कबल होने वाली बारिश से सीलिंग नीचे जा गिरी और इंटरनेशनल डिपार्चर और डोमेस्टिक डिपार्चर की सीलिंग गिरने की वीडियो 24 न्यूज को मौसूल हुई है, जिसमें देखा जा सकता है कि सीलिंग गिरते ही बारिश का पानी भी लाउंज में दाखिल हो गया और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर सीलिंग की टाइलों का ढेर लग गया और जो मुसाफिर थे उन्होंने दौड़कर अपनी जान बचाई और खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई भी मुसाफिर और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तैनात कोई भी एहलकार जख्मी नहीं हुआ। और इस्लामाबाद एयरपोर्ट की नाकिस तामीरात की इंक्वायरी 2 साल से जारी है। ताहाल अभी तक जो इंक्वायरी कमेटी है वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंची और ये आप देख सकते हैं कि नाकिस तामीर की वजह से, बारिश की वजह से पोल खुल गया और मुसाफिरों और एहलकारों ने दौड़कर अपनी जान बचाई। जी ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया। मनाजिर भी अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ये मनाजिर हैं जहां पर एक रोज़ कबल होने वाली बारिश से सीलिंग नीचे जा गिरी। इंटरनेशनल डिपार्चर और डोमेस्टिक डिपार्चर की सीलिंग गिरने की वीडियो मंजर आम पर आ गई। सीलिंग गिरते ही बारिश का पानी भी लाउंज में दाखिल हो गया।
इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर सीलिंग टाइलों का ढेर लग गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सब्जियों और फलों की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। सरकारी नर्ख नजरअंदाज कर दिए गए। सब्जियों और फलों की कीमतों में 30 से 80 रुपए फी किलो इजाफा किया गया है। आपको बताएं, मुल्क के मुख्तलिफ इलाके हैं जहां पर सब्जियों और फलों की कीमतों में होशरुबा इजाफा किया गया। सरकारी नर्ख नजरअंदाज किए गए। सब्जियों और फलों की कीमतों में 30 से 80 रुपए फी किलो इजाफी कीमत वसूल की जा रही है। इस्लामाबाद में सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। इस वक्त मार्केट में क्या सूरत हाल है, सबा बजीर से जानते हैं। जी सबा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं संडे मार्केट में मौजूद हूँ और बाहर की दुकानों के बनस्बत यहाँ पर सब्जियों की कीमतें जो हैं कदरे कम हैं और इस वक्त आलू और प्याज जो हैं थोड़ा सा उनके रेट्स बढ़े हुए हैं। आलू इस वक्त बहुत ज़्यादा महंगा चल रहा है। आलू 350 रुपये धड़ी है, जबकि प्याज 200 रुपये धड़ी यहाँ पर बिक रहा है। लीमू की बात करें तो लीमू इस वक्त 120 रुपये किलो जो है वो फरोख्त हो रहा है और अदरक लहसुन की कीमतों में भी थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव है। लेकिन पूरी मार्केट में हमें टमाटर बहुत ज़्यादा शॉर्ट मिले, क्योंकि दुकानदारों का यही कहना है कि मार्केट में टमाटर नहीं मिल रहे, क्योंकि मंडियों में ही टमाटर की जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। इस वजह से टमाटर इस वक्त कम हुआ है। अगर मिर्चों की बात करें तो मिर्च भी 80 रुपये किलो तक यहाँ पर फ़रोख्त हो रहा है। और उसके साथ साथ अगर बंद गोभी का जिक्र करें, बंद गोभी हो, बैंगन हो या दूसरी जितनी भी सब्ज़ियाँ हैं, उनकी कीमतें जो हैं इस वक्त काफ़ी कदरे कम हैं। और जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं, लोगों का यही कहना है कि बाहर के दुकानों की बनिस्बत यहाँ पर सब्जियाँ जो है वो सस्ती फ़रोख्त हो रही हैं, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है। क्योंकि ईद के दिनों में सब्जियों की कीमतें आसमानों को छू रही थी और इस वक्त इस्लामाबाद में सब्जियों की कीमतें कदरे कम हो गई हैं। बहुत शुक्रिया सब अपडेट करने के लिए। डेरा गाजी खान में भी सब्जियों की कीमतें ज़्यादा होने के बाद शहरी शदीद परेशान हो गए हैं। आलू 80 रुपये, शिमला मिर्च 80 रुपये, जबकि टमाटर 60 रुपये किलो में फरोख्त होने लगा है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। आशिर अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। आशिर, बताइएगा क्या सूरत हाल है। बिल्कुल, शहर डीजी खान में सब्जियों की कीमतों की बात करें तो मार्केट के अंदर जो लीमू है वो 150 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त होने लगा है। टमाटर की अगर हम बात करते हैं तो मार्केट में टमाटर 60 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं आलू की, तो आलू की कीमतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। मार्केट में आलू 80 से 90 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। शिमला मिर्च की अगर हम बात करते हैं तो मार्केट में शिमला मिर्च भी 80 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है। महंगाई पर शहरी खासे परेशान दिखाई देते हैं, क्योंकि इनकी कीमतों में कमी ना आने के बायस जो मज़दूर तबका है उनको खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। शहरियों से जब हमने बात की तो शहरियों का यही कहना था कि हुकूमत खसूसी तौर के ऊपर सब्ज़ियों की कीमतों को कंट्रोल करे, क्योंकि रोज़मर्रा ज़िंदगी में सब्ज़ियों का इस्तेमाल किया जाता है, घरों में सब्ज़ियाँ पकाई जाती हैं और खसूसी तौर के ऊपर जो मज़दूर तबका है उनकी जानब से इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, जिसके ऊपर शहरों ने कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। और शहरियों का यही कहना है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए और आवाम। बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद का रुख करें, जहां पर भी सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं, जबकि मसाला जात की कीमतों में भी कमी नहीं आ रही। ताहम चिकन की कीमतों में कमी हुई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं शाहिदा घुमन से। जी शाहिदा, हमें बताइएगा। एक तरफ सब्जियों की कीमतों में होशरबा इजाफा देखने में आ रहा है, तो वहीं पर चिकन है उसकी कीमतें जो हैं वो भी कम होती हुई दिखाई दे रही हैं। चिकन रोज़ बरोज़ जो है वो उसमें कमी वाक़ होती जा रही है। अगर सब्ज़ी मसाला जात की बात की जाए तो उसकी जो है वो कीमतें आसमान से बातें करिए। हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। महंगाई की जो शरह है वो दिन ब दिन ज़्यादा हो रही है, कम होने की बजाय, जिससे दुकानदार भी परेशान है और जो ग्राहक हजरात हैं वो भी परेशान है। इस वजह से हुकूमत को चाहिए और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को चाहिए कि इसकी सब्जियों की कीमतों, ख़ासतौर पर सब्ज़ी मसाला जात की कीमतों को जो है वो कमी उसमें लाई जाए, ताकि शहरियों के लिए सब्ज़ी खरीदना और सब्ज़ी मसाला जात खरीदना आसान हो सके। शाहिदा, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। रुख करते हैं लाहौर का, जहाँ सब्जियों और फलों की कीमतों में बेपनाह इजाफा कर दिया गया है। टमाटर 100 रुपये किलो, अदरक 550 रुपये, घिया 90 रुपये, शिमला मिर्च 120 रुपये किलो में फरोख्त की जा रही है। मजीद बता रहे हैं उस्मान अली।
सरकारी नर्क बढ़ने से मॉडल बाज़ारों में जो रेट हैं वो गुज़िश्ता हफ्ते की निस्बत जो है वो ज़्यादा हो गए हैं और इसी हवाले से अगर आम मार्केट की बात की जाए यहाँ पर तो सरकारी नरखों पर फ़रोख्त की जा रही है, जबकि आम मार्केट में 30 से 80 रुपये फ़ी आइटम जो है वो इजाफी वसूल किए जा रहे हैं, जिसके खिलाफ इंतज़ामिया जो है वो ताल खामोश तमाशाई है। अगर बात की जाए आम मार्केट की और मॉडल बाज़ारों की तो गुज़िश्ता हफ्ते की निस्बत सरकारी नरखों में टमाटर जो है वो 14 रुपये, अदरक 25 रुपये, करेले 13 रुपये, शिमला मिर्च 21 रुपये, घिया 16 रुपये जो है ये मज़ीद महंगा हुआ है। इसी तरह आलू जो है वो आम मार्केट में आलू 64 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है मॉडल बाज़ारों में, जबकि आम मार्केट में 80 रुपये, प्याज 32 रुपये, जबकि आम मार्केट में 40 रुपये, टमाटर 80 रुपये, जबकि आम मार्केट में 100 रुपये, अदरक 430 रुपये, जबकि आम मार्केट में 550 रुपये, करेले 30 रुपये, आम मार्केट में 50 रुपये, फूल गोभी 60 रुपये, आम मार्केट में 85 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। जो मॉडल बाज़ार हैं यहाँ पर कोरोना SOPs को मद्देनज़र रखते हुए जो मास्क के बगैर दाखिला है उसको गैर कानूनी करार दिया गया और रोका गया है। गेट पर किसी भी शख्स को बगैर मास्क के अंदर एंटर होने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही। हैंड सैनिटाइज़र भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि सब्जियों और फलों की रेट की बात की जाए तो सरकारी नरखों पर फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि आम मार्केट में ये रेट नज़रअंदाज किए जा रहे हैं, जिसके खिलाफ ज़िले इंतज़ामिया और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत चीनी की कीमत कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी। लाहौर शहर में मुख्तलिफ इलाकों में चीनी 95 से 100 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही है। इसी हवाले से जान लेते हैं ज़िशान सफदर से। ज़िशान बताइएगा। मुख्तलिफ इलाकों में चीनी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं और मुख्तलिफ जगहों पे चीनी मुहैया ही नहीं की जा रही। इस हवाले से यहाँ पे लाहौर के मुख्तलिफ जो टाउन्स हैं, जिसमें टाउनशिप है, टाउनशिप में 95 रुपीज़ फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। इसी हवाले से हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। मसला ये है, जब तक ओपन मार्केट में चीनी का रेट कंट्रोल नहीं होगा उससे पहले चीनी के रेट कंट्रोल नहीं हो सकते। यहाँ पे आते हैं छोटे दुकानदारों को 20,000 10,000 फ़ाइन करते हैं, 70 रुपये रेट का कहते हैं कि जी बेचें, जो कि पॉसिबल नहीं है। ओपन मार्केट में 4650 का तोड़ा जो 93 रुपीज़ कॉस्ट करती है, उस वजह से 95 रुपये से कम चीनी नहीं बेची जा सकती। शहरियों का भी यही कहना है कि चीनी की कीमतों को कंट्रोल किया जाए और आसमान से बातें करती हुई चीनी जब ज़मीन पे आएगी तो उसकी कीमत जो है 70 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से होनी चाहिए, ताकि गरीब शहरी भी अपना रोज़गार जो है, अपना जो बजट है वो सही तरीके से खर्च कर सके। शुक्रिया आपका। चीनी की कीमतों में कमी ना हो सकी। दुकानदार चीनी 95 रुपये से 100 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त कर रहे हैं, जबकि फैसलाबाद में चीनी का हसूल भी मुश्किल हो गया। दर्जनों स्टोर्स पर चीनी दस्तयाब ही नहीं। तफसीलात जानते हैं शराज भट्ट से। शराज, क्या सूरत हाल है? 1 घंटे से हम लोगों ने तकरीबन 3 से 4 मार्ट जो है विज़िट कर ली हैं और 3 से 4 दुकानें यानी जनरल स्टोर भी जो विज़िट की हैं, जहाँ पर चीनी की अवेलेबिलिटी, उसकी दस्तयाबी और उसकी कीमतों के हवाले से दरियाफ़्त किया है। तो हमें ये पता लगा है कि फैसलाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर चीनी जो है वो मनमानी कीमतों पर फ़रोख्त की जा रही है, यानी 95 रुपये से लेकर 100 रुपये तक अंदर जो है वो चीनी फ़रोख्त की जा रही है। कहीं पे 95 रुपये किलो है तो कहीं पे 100 रुपये किलो भी फ़रोख्त की जा रही है। जिन इलाकों में सिर्फ एक जनरल स्टोर है और कोई जनरल स्टोर अराउंड नहीं है, वहाँ पर चीनी जो है वो 100 रुपये फ़ी किलो में सार्फिन को यानी ख़रीदारों को जो है फ़रोख्त की जा रही है। कस्टमर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। हम 3 घंटे से यहाँ पे फिर रहे हैं तो हमें चीनी नहीं मिल रही और हमने 2 स्टोर भी आगे पता किए हैं, वहाँ पे चीनी नहीं थी। अब यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे भी चीनी नहीं है और अगर मिल रही है तो फिर महंगी मिल रही है, 100 रुपये किलो। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो यहाँ पर सिर्फ एक पैकेट जो है चीनी का अवेलेबल है, 2 किलो का, 2 kg का पैकेट है और इसके अलावा ये चीनी का रैक है जो कि पूरा का पूरा खाली पड़ा है। कस्टमर्स और यहाँ पर जितने भी सार्फिन और ख़रीदार आ रहे हैं उनको यहाँ पर शदीद परेशानी का सामना, यकीन कीजिए, सिर्फ चीनी के हसूल के लिए लोगों को 3-3 घंटे 4-4 घंटे ख्वार होना पड़ता है। फैसलाबाद की सूरत हाल है, पंजाब की सूरत हाल क्या होगी? हुकूमत वक्त से फैसलाबाद के शहरी ख़रीदार यहाँ पर चीनी के हसूल के लिए आए जो हैं वो इल्तिजा कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि फ़ौरी तौर पर इंतज़ामिया और हुकूमत मिलकर इस मसले को हल करे। चीनी की अवेलेबिलिटी, उसकी दस्तयाबी, उसकी कीमतों को कंट्रोल करने में अपना किरदार। बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। हुकूमत सिंध की जानिब से आलमी मयार की 7 जदीद बायो सेफ्टी लैब्स बनाने का फैसला किया गया। बायो सेफ्टी लैब WHO की गाइडलाइन के तहत बनाई जाएंगी। आलमी मयार की जदीद लैब में खतरनाक अमराज के टेस्ट करने की सहूलत भी मौजूद होगी। मज़ीद तफसीलात आज़ाद नोहरियों से जान लेते हैं। जी आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत ने वबाई अमराज से मुस्तकिल बुनियादों पर निपटने के हवाले से हिकमत अमली बना ली है। इस हवाले से सिंध हुकूमत ने उसूली तौर पर फैसला किया है कि सिंध में जो 7 जदीद तकाज़ात के मुताबिक यानी आलमी मयार के मुताबिक जो है 7 जो लेब बायो सेफ्टी लेब कायम की जाएगी। इस हवाले से डाउन मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सईद कुरैशी की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी गई है, जो कमेटी WHO से मुशावरत करके
उनके मयार उनकी मुशावरत से साथ बहुत शुक्रिया आज़ाद नोडियो में अपडेट करने के लिए। कराची वालों के लिए अच्छी खबर है। शहर की किस्मत बदलने के लिए तहरीक-ए-इंसाफ, पीपल्स पार्टी और MQM मुतहद हो गए हैं। मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करने का अहद भी किया गया है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, शहर की किस्मत बदलने के लिए रात गए PTI, पीपल्स पार्टी और MQM एक पेज पर आ गए। पीपल्स पार्टी, MQM और PTI के नुमाइंदगान का कई घंटे तवील इजलास हुआ, जिसमें वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, सईद गनी और नासिर शाह ने शिरकत की। असद उमर, अली जैदी और वसीम अख्तर भी इजलास में मौजूद थे। कराची की तरक्की के लिए तमाम जमातों ने इख्तलाफात खत्म करने के अज़्म का इजहार किया। ज़राए के मुताबिक वजीर आज़म ने कराची के हवाले से जल्द आईनी और कानूनी हल पेश करने की हिदायत भी की। टास्क मिलने के बाद वजारत कानून ने काम शुरू कर दिया। मुल्क के सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाले कराची को इस वक्त बड़े बड़े मसाइल का सामना है, जिसमें बारिश के बाद पानी की निकासी का मसला सरे फहरिस्त है, जबकि जगह जगह कचरे के ढेर, बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग, खस्ता हाल सड़कें, पीने का साफ पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम और दीगर मामलात हल तलब हैं। इन मामलात के बेहतर होने से शहर कायद की खुशहाली का सफ़र शुरू हो सकेगा। चंद रोज़ कबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को हुक्म दिया था कि वो कराची में मौजूद नालों के अतराफ से तजावजात फौरी ख़त्म कराए। सूबाई हुकूमत शहरियों के बुनियादी हुकूक फराहम करने में नाकाम हुई है और हुकूमत की नाकामी के नताइज बहुत ख़तरनाक होंगे। वतन के शहादा को 24 न्यूज़ सलाम पेश करता है। पाक वतन से ताल्लुक़ रखने वाले पाक फौज के जवान खालिद हुसैन, जो वज़ीरिस्तान में वतन अजीज़ की हिफाजत करते हुए शहीद हुए थे, आज उनकी 13वीं बरसी मनाई जा रही है। मज़ीद जान लेते हैं मुहियुद्दीन से। जी मुहियुद्दीन, हमें बताइएगा। वतन अजीज़ के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा को 24 न्यूज़ का सलाम। मैं इस वक्त शहीद खालिद हुसैन के घर पर उनकी फैमिली के साथ मौजूद हूँ। तो शहीद की बेटी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि शहीद की शहादत के हवाले से उनका क्या कहना है। मेरे वालिद 16 अगस्त 2007 में जनूबी वजीरिस्तान में शहीद हुए थे और मुझे फ़ख्र है कि उन्होंने वतन अजीज़ की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया। जी, जैसा कि आपने जाना कि शहीद की फैमिली का ये कहना है कि हमें अपने वालिद की शहादत पर फ़ख्र है कि उन्होंने अपनी जान दे दी, लेकिन मुल्को कौम पर आँच नहीं आने दी। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 24 न्यूज़ HD।